नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चे। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और इस शाम की बेला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के प्रकार। और सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि जो आपका टेस्ट हुआ था पिछले वीक में, उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिए हैं और हम बहुत खुश हैं कि हमारे इतने सारे हज़ारों की संख्या में बच्चे हमारे इस टेस्ट को दे रहे हैं और अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। तो आप एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको हमेशा इस चैनल पे वो तमाम कोर्स मिलेगा जो इस कोर्स के लिए आपको हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने होते हैं। जैसे मल्टीमीडिया हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो गया, वेब डिज़ाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, ऑटोकैड हो गया। और बिहार का एकमात्र मेरा ये यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से आप सारा का सारा कोर्स कर पाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल पे लगे रहें और हमारे बहुत से अधिक बच्चे के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो आपके पास पहुंच जाए और आप उसको अच्छे से देख सकें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज सॉफ्टवेयर। मतलब जो हमारा प्रोग्राम का समूह होता है वह कहलाता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है कि कंट्रोल्स इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ सिस्टम। जो सिस्टम का इंटरनल एक्टिविटीज है उसको कंट्रोल करेगा। प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस, जो यूजर के लिए सुविधा प्रदान करता है। एंड प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म टू रन कंप्यूटर वेरी वेल। आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत अच्छा से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या बेनिफिट है, इजी टू डिज़ाइन है और इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब आपको समझने में बहुत आसानी होता है और आपको कॉमन लुक एंड फील गुड। जब आप इस पे काम करेंगे, होता क्या है कि जब आप किसी इंटरफेस पे काम करते हैं, जैसे एंड्रॉयड का इंटरफेस है या ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस है, अगर अच्छा है तो आपको काम करने में अच्छा लगेगा। अगर आपका लुक ही अच्छा ना हो, कभी कभी कोई सामने चेहरा ऐसा आता है अरे यार उसको देखने में अरे गजब सुंदर है, तो आदमी थोड़ा उसको देखता है। उसी तरह से जो हमारा इंटरफेस है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस होगा या हमारा एंड्रॉयड का इंटरफेस है, तो इंटरफेस बढ़िया रहने से हमको काम करने में क्या लगता है, मन लगता है। तो सेम चीज़ यहाँ होता है कि आपका कॉमन लुक एंड फील गुड होता है। उसके बाद क्या है, टू परफॉर्म पर्सनल यूज। अब आप क्या करेंगे, उसमें पर्सनल यूज कर सकते हैं। सपोज आपको फ़ोटो बनाना है, आपको एडिट करना है, आपको बायोडाटा बनाना है, आपको गेम खेलना है, आपको टाइप करना है, तो ये तमाम काम जो है जो आपका पर्सनल यूज है वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, आगे का जो हमारा नेक्स्ट है वो देखिए। अब हमारा इसको आप फटाफट लिख लीजिए। पहले जो लोग अभी तक नहीं लिखे हैं उनको अपना 1 मिनट का समय देते हैं, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। और दूसरा बात, जब तक आप लिखिए तब तक मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चे देखिए, कंप्यूटर का युग है ये हम सभी को पता है, लेकिन कंप्यूटर के इस युग में अगर हम कंप्यूटर नहीं जाने तो क्या होता है कि ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल इस दुनिया से अलग हैं। और इस दुनिया से अलग होने के कारण आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं अनीश कुमार कर्ण आपके लिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करूंगा। और आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स आपको इस स्पेशल डीसीए कोर्स के माध्यम से सारा क्लियर हो। आपके पास एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो बचे जिसका जवाब आप नहीं दे सकते हैं, है ना। तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे आप, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। वैसे लोग जो वास्तव रूप में कंप्यूटर नहीं पढ़ पा रहे हैं, पैसे की मजबूरी है, सिस्टम है उनके पास, लैपटॉप है, लेकिन कोई अच्छा पढ़ाने वाला टीचर नहीं मिला, तो आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ रिकमेंड करें, उनके पास पहुंचाएं। और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप करेंगे तभी आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप देखते चलेंगे। और इसी चैनल पे आपको टेस्ट भी होते रहेगा ताकि आपको खुद पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा चलिए अब हम मिटाते हैं क्योंकि अब हमारा टाइम लैप्स हो रहा है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहला हम ये मिटाते हैं। हाँ, अब हम पढ़ेंगे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं।
इसको ध्यान से समझिएगा बच्चे, क्योंकि यही मेन है। अगर जो बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियर करना चाहते हैं या सॉफ्टवेयर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर के बारे में विशेष जानकारी लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए अब इसको देखेंगे कि ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कितने प्रकार का होता है। तो जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है हमारा वो होता है 2 प्रकार का। पहला होता है आपको सिंगल यूज़र टास्किंग सॉफ्टवेयर और दूसरा आता है मल्टी यूज़र टास्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला क्या है हमारा सिंगल यूज़र टास्किंग सॉफ्टवेयर। आप लिखते भी चलिएगा क्योंकि आपके पास नोट्स बना रहेगा, तो अपना नोट्स दुनिया का सबसे बेस्ट किताब होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। दूसरा होता है मल्टी यूज़र टास्किंग सॉफ्टवेयर। अब इसमें क्या है कि यह कंप्लीट CUI पे डिपेंड होता है। CUI का मतलब ये होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। आप लिखते चलिएगा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। और ये जो हमारा मल्टी यूज़र होता है यह होता है GUI मीन्स ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, है ना, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होता है। अब इस सिंगल यूज़र में आपका हो गया डॉस, ठीक है, और ये मल्टी यूज़र में आपका हो गया विंडोज़, उसके बाद हो गया यूनिक्स, लाइनेक्स। आपको हम रेड मार्क से घेर देते हैं ताकि आपको और लिखने में सहूलियत हो। जैसे ये देखिए, ये हो गया विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स, और उसके बाद होता है हमारा मैसिंटोस। तो ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर हमारा कहलाएगा मल्टी यूज़र। और मल्टी यूज़र में ये GUI और CUI को थोड़ा समझ लीजिए आप अच्छे से। एक बार इसको भी हम स्टार मार्क करते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको भी स्टार मार्क करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अब ये डॉस का मतलब तो आप जानते ही हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लेकिन डॉस किसको डिपेंड करता है तो CUI पे डिपेंड होता है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। अब यहाँ इस कैरेक्टर का मतलब नहीं कि आपका आचरण अच्छा है आचरण खराब है। यहाँ कैरेक्टर का मतलब हो गया अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेटिक की जो है हमारा, वो हमारा कहलाता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। मतलब डॉस में क्या है, पूर्ण रूप से हमको लिखना पड़ेगा, मतलब बिना कमांड हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर हमको कुछ करना है तो हम क्या करेंगे, कमांड लिखेंगे। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और GUI इसके जस्ट अपोजिट होता है। GUI में क्या होता है तो GUI में कलर हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा कि CUI जो होता है ये ब्लैक एंड वाइट होता है, इसमें आप कलर नहीं देख सकते, कलर नहीं कर सकते। लेकिन GUI जो ग्राफिक को सपोर्ट करता है तो ये आपके लिए बहुत सारा फैसिलिटी लेके आया। अब क्या लाया तो पहला तो आप मल्टी कलर आ गया। मल्टी कलर आने के बाद आप गेम खेल सकते, फिल्म देख सकते, वीडियो चला सकते, इंटरनेट चला सकते, ढेर सारा काम आप कर सकते हैं। आज जितना भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित प्रोग्राम है, रोबोट्स वगैरह जो काम देखते हैं आप, वो सब क्या है GUI पे डिपेंडेंट करता है। अगर GUI नहीं रहता तो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम नहीं करता। ठीक है, देखिए एक बात आप सबसे आज शेयर करते हैं बच्चे कि आप अगर पूरे क्लास को अच्छे से कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, इसका ध्यान रखना है।
और जिनको भी लगे कि हमको कहाँ कहीं पे दिक्कत हो रहा है, कोई डाउट हो रहा है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मेरे इस चैनल पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में तो बिल्कुल बताइए, क्योंकि आपके राय, आपका सजेशन ही मेरे लिए सब कुछ है। आप अगर राय देंगे तो मेरा मन प्रफुल्लित होता है। कोई भी टीचर के लिए जो उसका फीडबैक है वो बहुत भारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप फीडबैक देंगे तो हमको पढ़ाने में और एनर्जी मिलेगा और अच्छे ढंग से फिर अगला क्लास आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा, अब हम एप्लीकेशन के बारे में। उम्मीद है सिस्टम सॉफ्टवेयर बढ़िया से समझ में आ गया आप सबको। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक है सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन में क्या है, अब टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन का अगर हम बात करें, अब यहाँ बात किस चीज़ का हो रहा है, टाइप्स का। किसका हो रहा है, टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन का मतलब है कि अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो बहुत प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चे हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में आज हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, या हमारा सिस्टम एप्लीकेशन हो, या हमारा मोबाइल एप्लीकेशन हो, या प्ले स्टोर एप्लीकेशन हो। ढेर सारा एप्लीकेशन है दैट कैन नॉट बी काउंट, आप उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, कुछ कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। उससे ये होता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका कैटेगरी है हमारा एप्लीकेशन का, वो है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, पहला क्या है हमारा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ये कैटेगरी हो गया, ये सिस्टम का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या हो गया, कैटेगरी हो गया। इस कैटेगरी के माध्यम से अब जैसे देखिए, अब नोटपैड है, उसमें केवल लिखने का काम करते हैं तो वर्ड में आ गया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, लिखने का काम करेंगे तो वर्ड प्रोसेसिंग में आ गया। अब लिखने से संबंधित दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन होगा तो वो किस में आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग में आ जाएगा। क्लियर। अब हमारा अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में जैसे आपका एक्सेल हो गया, ठीक है, आपका माइस्क्वेल हो गया, आपका क्या बोलते हैं उसको, ये एक्सेस हो गया, एमएस एक्सेस होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये क्या करता है, डेटा को मैनेज करता है। अब डेटा को मैनेज करने के लिए जो आ गया सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद हमारा अगला आता है इसमें फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फोटो एडिटिंग आजकल को तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया का ये समझिए आत्मा है, प्राण है। इट इज़ अ soul of social media because photo editing is very useful. These days what happen, you will see a varieties of posters and pictures are shared and trending in social media due to picture editing software. So picture editing is most and very important application part of our life. Okay, and next अब अगला हमारा है ये मल्टीमीडिया रिलेटेड हम कर देते हैं क्योंकि इसमें ढेर सारा है रिलेटेड सॉफ्टवेयर, SOFTWR है ना। अब मल्टीमीडिया का अगर हम बात करें तो मल्टीमीडिया में क्या होता है कि अब एनिमेशन आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया, साउंड एडिटिंग आ गया, है ना, एनिमेशन 2D हो गया, एनिमेशन 3D हो गया, ढेर सारा चीज़ है, तो वो सारा आएगा इसमें मल्टीमीडिया में आ जाएगा। अब चलिए एक बात हम करते हैं, एक और सॉफ्टवेयर का जो टाइप्स में ही आता है, लेकिन इसको हम रेड से फिर से इंडिकेशन करते हैं और स्टार देते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब आप कहेंगे कि इसको रेड मार्क आपने क्यों किया, तो खतरे की पहचान लाल होती है और हमारे सिस्टम के लिए खतरा कौन है, तो वो है वायरस।
वायरस हमारे सिस्टम को तहस नहस कर सकता है, बर्बाद करता है। जैसा कि आपको Y2K प्रॉब्लम याद होगा जो ईयर 2000 में आया था और लाखों लाख कंप्यूटर को नष्ट कर दिया था। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत में आता है आपको फ्रीवेयर, फ्रेमवेयर और एंटीवायरस। ठीक है। अब जितने तरह का आप देख रहे हैं, फ्री मालवेयर होता है, फ्रीवेयर हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सब जो भी सॉफ्टवेयर है ये हमारा पार्ट ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत होता है। तो उम्मीद है बच्चे आपको ये इसका हमारा जो टॉपिक था सॉफ्टवेयर बहुत पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। और जिनको कोई भी डाउट है, कोई भी मन में प्रश्न है, तो आप हमारे इस चैनल के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। और जिनको लगे कि नहीं ज़्यादा अर्जेंट है, वो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ 9308531711। इस नंबर पे आप करेंगे, लेकिन आलतू फालतू मैसेज नहीं होगा, कॉल नहीं करना है आपको, सिर्फ मैसेज करना है। अगर आपको लगे कि बहुत अर्जेंट है तो हम इस पे मैसेज सर को कर सकते हैं। अब चलिए, एक बात तो आपको हम बताना भूल गए थे कि हम तो एप्लीकेशन पढ़ लिए, लेकिन एप्लीकेशन चाहे सिस्टम काम कैसे करता है, थोड़ा इसके बारे में भी हमें जानकारी ज़रूरी है। तो इसको पहले हम मिटा दें और आज आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पूरा कंप्यूटर पढ़ाने का वचन दिए हैं और स्ट्रक्चर पे ही पूरा कंप्यूटर पढ़ा देंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो आप फीडबैक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए और हम आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास लाते रहें और आप आगे बढ़ें, हमको भी बहुत खुशी होगा, है ना। चलिए, अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ देखिए, सबसे पहला जो हमारा थिंग है वो है एक डायग्राम का हम बात करते हैं। एक ये छोटा डायग्राम, इसके बाद एक बड़ा डायग्राम लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बड़ा डायग्राम लेते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जनरली पहले हमारे बॉडी में क्या है, तो पहले मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट, बोन्स। अगर शरीर में हड्डी ना हो तो शरीर तो गिर जाएगा, धंस जाएगा ज़मीन पे, क्या। तो आपके लिए सबसे बेसिक क्या है, तो हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या है कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ, ठीक है। अब हार्डवेयर के बाद, अब हार्डवेयर को देखने के लिए, पहचानने के लिए, समझने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हार्डवेयर ठीक है कि ख़राब है हमको तो नहीं पता चलेगा, किसको पता चलेगा, तो यही मेरे प्यारे बच्चे, यही पता चलेगा हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर को। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होगा वह पूरे हार्डवेयर को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जैसे आपके मोबाइल में एंड्रॉयड है और आप हेडफोन लगाते हैं तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे उसका नोटिफिकेशन देता होगा। तो जो नोटिफिकेशन आपको मिला वो किसके माध्यम से मिला, तो उस एंड्रॉयड एप्लीकेशन के माध्यम से मिला। उसी तरह से जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं डलाएगा तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कौन सा हार्डवेयर काम कर रहा है या कौन सा हार्डवेयर नहीं कर रहा है। क्लियर है। अब उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहिए या आप उसको कह सकते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ध्यान रखिएगा दोनों एक ही है, या तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा या तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होगा। अब देखिए जब ये दोनों
ओके हो गया, काम कर लिया, तब क्या होगा, तो इसके बाद जो होगा वो हमारा क्या होगा, एप्लीकेशन होगा। और यूटिलिटी होगा। ठीक है, क्योंकि जब हमारा सिस्टम सब डिटेक्ट कर लिया कि नहीं कंप्यूटर इज़ रेडी टू यूज़, आपको मैसेज देगा। जब आप प्रोग्राम इंस्टॉल करेंगे, हम वो भी कोर्स कराएंगे आपको हार्डवेयर का, वो अलग से कोर्स होगा। मैं आपको पहले ही बताया कि इस चैनल पे आपको ढेर सारा कोर्स मिलने जा रहा है। चैनल एक ही होगा और कोर्सेज सभी होंगे यहीं पे। तो जब हार्डवेयर पढ़ाएंगे तब आपको इंस्टॉल करना सिखाएंगे। लेकिन अभी आप ये देखिए कि पहले कंप्यूटर में क्या होता है, तो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर उसको डिटेक्ट कौन करता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर करता है। और इसके बाद जब ये बोलेगा आपको रेडी टू यूज़, योर सिस्टम योर कंप्यूटर इज़ रेडी टू यूज़, मैसेज देगा। उसके बाद हम डालते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये डालने के बाद हमारा सिस्टम क्या होता है, फाइनली कंप्लीट होता है। और उसके बाद जो है, उसके बाद बनता है एक मेन सर्किल जो पूरे सिस्टम को चलाता है, और वो कहलाता है यूज़र। ये किक फिल्म का लूज़र नहीं है, ये है यूज़र। यूज़र मीन्स व्हाट, द पर्सन इज यूजिंग कंप्यूटर इज नोन एज यूज़र। जैसे हम और आप हैं, हम और आप जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, तो हम कहलाते हैं यूज़र। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक बच रहा है और कौन सा टॉपिक के बाद हमारा फंडामेंटल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब जो है कि हमारा एक टॉपिक और है, चलिए अब हम थोड़ा बात करते हैं, चूँकि समय भी है। और नहीं तो काम करते हैं, आज रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, और नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस तरह का होता है, किस तरह का हम उस पर प्रोग्राम बना सकते हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ई गवर्नेंस के बारे में, ई गवर्नेंस कैसे काम करती है। तब तक आप लोग इस कोर्स को रिवाइज करते रहिए, फिर अगले टेस्ट का इंतज़ार करिए। अगला टेस्ट बहुत जल्द होने वाला है, और अगला जो टेस्ट होगा उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।